नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, 100 से अधिक वारदात करने वाला गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह से 10 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन, काटने के कटर व इको कार की जब्त। नारद जयंती पर विश्व संवाद केंद्र पर एआई विषयक परिचर्चा का आयोजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता के लिए अवसर और चुनौतियां विषयक परिचर्चा का आयोजन। उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया स्वागत। अध्यक्ष भरत जोशी के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी ने सेशन न्यायाधीश का स्वागत किया। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने शुक्रवार को 100 से अधिक वारदात करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 4 महिलाओं सहित कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे 10 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन और काटने का कटर व इको कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पिछले 5 वर्ष में मंदिरों, मेलों व धार्मिक जुलूसों में महिलाओं के जेवर एवं चेन काटने की 100 से अधिक वारदात करने वाली शातिर महिलाओं के गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी महिलाओं से 10 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन, काटने का कटर व इको कार को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रतापनगर थाना अधिकारी भरत योगी को मुखबिर से सूचना मिली कि एक इको कार में 2 पुरुष और महिलाएं अंबेरी की तरफ से देबारी की तरफ आ रही है, जो संदिग्ध हो सकते हैं। मंदिरों, मेलों व धार्मिक जुलूसों में भीड़भाड़ में महिलाओं के कीमती जेवर व चेन काटते हैं तथा देवारी क्षेत्र के गाटावाली माताजी मंदिर में भी महिलाओं के जेवरात व चेन काटने के फिराक में आ रहे हैं। यह लोग भीड़भाड़ में चेन व जेवरात काटने की वारदात करते हैं। इसके बाद इको कार में बैठे 4 महिलाएं व 2 पुरुष को संदिग्ध होने से उनसे पूछताछ कर तलाशी ली गई। तो पूछताछ पर उन्होंने मामादेव मेला नाडोल जिला पाली, दशा माता मेला डबोक, हरियाली अमावस्या मेला सुखाड़िया सर्कल, जावर माता मंदिर टीडी, उदयपुर बस स्टैंड डिपो एवं अन्य धार्मिक जुलूस, मेलों व अन्य स्थानों से महिलाओं के गले से जेवरात, मंगलसूत्र एवं चेन काटने वारदात कबूल कर मौके पर चोरी की गई 7 चेनें और चेन काटने के कटर कब्जे से बरामद किए गए। देखिए, पिछले कई महीनों में अनेक मेले, त्योहारों के अवसर पर जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भाग लेती हैं, उन मेलों में महिलाओं की चेन तोड़ने और चेन कटने की अनेक घटनाओं की शिकायतें शहर के और ग्रामीण क्षेत्र के विभिन्न थानों में महिलाओं के चेन घोटने की सूचनाएं मिली हैं। इसी सूचनाओं के तहत पिछले कुछ दिनों में डबोक के साथ टीडी, सूरजपोल आदि क्षेत्रों में महिलाओं की चेन कटने और लूटने की कई घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर हमारी डीएसटी के द्वारा इस पर पिछले कई दिनों से कार्रवाई की गई। इसी कार्रवाई के तहत अखिलेश और विक्रम एएसआई और अखिलेश हेड कांस्टेबल को, जो डीएसटी साउथ के हैं, उन्हें एक महत्वपूर्ण सूचना मिली, जिस सूचना के तहत एक कालबेलिया महिलाओं और पुरुषों की एक गैंग इस कार्रवाई में संलिप्त पाई गई। इसी सूचना के तहत थानाधिकारी प्रतापनगर, वृत्ताधिकारी उदयपुर पूर्व छगन पुरोहित और थानाधिकारी प्रतापनगर भरत योगी के नेतृत्व में एक टीम हमने गठित की और गठित करके आज प्रातः 4 महिलाएं कालबेलिया और 2 पुरुष जो इनके साथी हैं, ये सभी सगे संबंधी हैं, जो थाना जिला उदयपुर में कल्याणपुर, टीडी, सलुम्बर, जावर माइंस इन क्षेत्रों के रहने वाले हैं और इनके पास एक इको कार जिसमें रहकर ये वारदातें कारित करते हैं। इनकी तरीका वारदात ये है कि ये महिलाएं त्यौहार के दौरान जो महिलाएं
घूमती हैं उनके पास में बैठ करके और घुल मिल करके इस तरह का एक कटर अपने पास रखती है जो कपड़े से कवर्ड होता है ताकि किसी भी महिला को शक ना हो कि उसके हाथ में क्या है। ये चुपचाप उस कटर से उस महिला की चेन को काट लेते हैं और काटने के पश्चात तुरंत उनकी जो साथी महिला उनके साथ होती है उसको वो चेन पकड़ा देते हैं। वो उस महिला के साथ ही रहती है, जो चेन लेके जाती है वो तुरंत अपने जो साथी जो गाड़ी में होते हैं उनको वो चेन पकड़ा देते हैं और उसके पश्चात वो मौके से फरार हो जाते हैं। ये जो 4 महिलाएं हमने कालबेलियाँ पकड़ी हैं और जो 2 पुरुष पकड़े हैं, आज प्रातः हमने इनको प्रतापनगर में देवारी के पास जो घाटावाला माता जी का मंदिर है वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो कि भीड़ रहती है, महिलाएं काफ़ी संख्या में आती है, वहाँ पर आज इन्हें चेन इसी तरह की घटनाओं के कारित करने के उद्देश्य से वहाँ एकत्रित हुए थे। इन्हें हमने वेन के साथ में, इको वेन के साथ में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने पर इनके खिलाफ चूँकि इनका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, इनके विरुद्ध 401 IPC के तहत थाना प्रतापनगर पर प्रकरण दर्ज किया गया। इनके कब्जे से 7 चेन हमने जो विभिन्न वारदातों में इनके द्वारा तोड़ी गई है वो इनके कब्जे से हमने जब्त की गई है। पूछताछ पर इन्होंने अभी चित्तौड़गढ़, इसके अलावा उदयपुर, अजमेर और गुजरात, इन क्षेत्रों में विभिन्न वारदातें करना स्वीकार किया है। उदयपुर की टीडी, सूरजपोल, अंबा माता और डबोक में वारदातों के अतिरिक्त अभी रिसेंटली पाली ज़िले में इन्होंने जो त्यौहार नाडोल में मेले के दौरान 2 महिलाओं की चेन टूटी, जो पिछले 7-8 दिनों की घटना है, जहां पर इस संदर्भ में प्रकरण भी दर्ज है और वो चेनें भी हमने इनके कब्जे से बरामद किए। इनके साथ और भी कई अन्य महिलाएं हैं। इन महिलाओं में जो आशा कालबेलिया महिला जिसे हमने पकड़ा है, इसी महिला का एक पति है मोबीन, जो थाना गोवर्धन विलास का HS है और नकबजनियों के अंदर उसका लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है। अन्य महिलाओं में मीरा कालबेलिया, आशा कालबेलिया, सोमनी कालबेलिया और इनके साथियों में जीतू कालबेलिया और खेमराज कालबेलिया, ये सभी एक गैंग के रूप में और एक चोरों की टोली जिसको आप कह सकते हो, उन टोली के रूप में इन हथियारों के साथ रह करके महिलाओं की चेन तोड़ते हैं। विश्व संवाद केंद्र चित्तौड़ प्रांत द्वारा सेक्टर 4 स्थित कार्यालय पर नारद जयंती के उपलक्ष्य में शुक्रवार को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पत्रकारिता के लिए अवसर और चुनौतियां विषय पर चर्चा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर रितेश तिरोले ने कहा कि यह तकनीकी कमांड एवं डेटा के आधार पर तीव्र गति से कार्य करने में सक्षम है, लेकिन डेटा से छेड़छाड़ होने की स्थिति में परिणाम भी दुष्प्रभावी होंगे। परिचर्चा के मुख्य अतिथि इतिहास संकलन समिति के प्रांत संगठन मंत्री रमेश चंद्र शुक्ला ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की चुनौतियां हमारे लिए अनुकूल कैसे बन सकती है, यह हम देवऋषि नारद के जीवन से सीख सकते हैं। नारद पुराण में उल्लेखित विविध विषयों से स्पष्ट है कि नारद मुनि ज्ञान के भंडार थे। वे सृष्टि के संरक्षक विष्णु जी को सृष्टि में होने वाली गतिविधियों से अवगत करवाते थे। एक पत्रकार का यह धर्म है कि वो राष्ट्र, समाज, संस्कृति एवं मानवता को सर्वोपरि मानता है। देवऋषि नारद से प्रेरणा लेकर हम तथ्यों का विश्लेषण करते हुए समाज हित एवं न्यायपूर्ण निरूपण कर सकते हैं। विश्व संवाद केंद्र समिति के सचिव प्रवीण कोटिया ने बताया कि परिचर्चा में भाग लेते हुए पत्रकार जन सहित सहभागियों द्वारा AI को सहज रूप से अपनाने, उसके द्वारा उपलब्ध सामग्री को जांचने व आवश्यक संशोधन के साथ उपयोग करने, उसके विमर्श की दिशा देखने के यूजर्स की सकारात्मक एवं सृजनात्मक का समन्वय रहने, स्वदेशी AI सॉफ्टवेयर व सर्वे विकसित करने, दुरुपयोग पर सख्त प्रावधान करने जैसी विभिन्न पहलुओं पर विचार रखे गए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश ज्ञान प्रकाश गुप्ता का शुक्रवार को उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की ओर से स्वागत किया गया।
कोर्ट परिसर के बार एसोसिएशन सभागार में आयोजित हुए सम्मान समारोह में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे। उदयपुर बार एसोसिएशन के महासचिव राजेश शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष भरत जोशी के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी ने सेशन न्यायाधीश का स्वागत किया। उन्होंने ये भी कहा कि डीजे चंचल मिश्रा के जाने के बाद पिछले कई दिनों से पोस्ट खाली थी, लेकिन अब ज्ञान प्रकाश गुप्ता के आने के बाद यहाँ पर सभी कार्य फिर से हो पाएंगे। आज बार सभागार में हमारे बीच में जो नए डीजे साहब आए हैं, आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी गुप्ता साहब, उनका उदयपुर बार एसोसिएशन के समस्त अधिवक्ताओं ने अच्छे से स्वागत किया। काफ़ी टाइम से वैकेंट चल रहा था हमारे यहाँ से डीजे साहब का, क्योंकि चंचल जी मिश्रा साहब के स्थानांतरण के बाद कुछ गैप हो गई थी, तो आज नए डीजे साहब ने ज्वाइन किया है, उनका हमने स्वागत अभिनंदन किया है। लोकसभा चुनाव में मतदान के बाद होने वाली मतगणना के लिए शुक्रवार को नगर निगम के सुखाड़िया रंगमंच पर मतदान दलों का प्रथम प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल के निर्देश में आयोजित हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रकोष्ठ प्रभारी जितेंद्र ओझा व सह प्रभारी डॉक्टर महामाया प्रसाद चौबीसा ने प्रशिक्षण दिया। सर्वप्रथम डाक मत पत्रों की स्क्रीनिंग व उनकी गणना के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही ईवीएम पे होने वाली मतगणना का पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मौजूद कार्मिकों को संपूर्ण जानकारी प्रदान की गई ताकि उन्हें मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। इस मौके पर गिरवा एसडीएम रिया डावी सहित एआरओ और मतगणना कार्मिक मौजूद रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। जय मां अम्बे भक्त मंडल एवं उदयपुर लेकसिटी.com द्वारा आयोजित माता रानी की छठी विशाल भजन संध्या 25 मई शनिवार को टाउन हॉल प्रांगण में आयोजित होगी। माता रानी की भजन संध्या के लिए मां के दरबार को बनाने के लिए शुक्रवार को विधिवत रूप से भूमि पूजन किया गया। मंडल के हर्ष कुमावत ने बताया कि मंडल द्वारा माता रानी की छठी विराट भजन संध्या में मां का दरबार 40 बाय 36 फीट लंबा, चौड़ा तथा 25 फीट ऊंचा होगा। दरबार में 7 फीट की प्रतिमा विराजित की जाएगी। मां को विशेष श्रृंगार भी कराया जाएगा। मंडल के ललित कुमावत ने बताया कि मां की भजन संध्या में पुष्प व इत्र वर्षा होगी व अखंड ज्योति जलेगी, वही भव्य आतिशबाजी होगी व इस बार मां के दरबार को विशेष लाइटिंग द्वारा लाइटों से पवन कुमावत द्वारा सजाया जाएगा। टाउन हॉल के मुख्य द्वार से मुख्य मंच तक भव्य विद्युत सज्जा आकर्षण का केंद्र होगी। मां के दर्शनों हेतु आने वाले भक्तों के लिए मंच के बाईं तरफ भक्त पंक्तिबद्ध होकर दर्शन को जा सकेंगे तथा दाईं ओर से उतरकर पंडाल में भजन श्रवण के लिए जाएंगे। शहर के एमबी हॉस्पिटल में रक्त की कमी को देखते हुए अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह बारहट की जन्म जयंती और शहादत दिवस के मौके पर शुक्रवार को श्री मेवाड़ चारण महासभा एवं संस्थान की ओर से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सूरजपोल स्थित चारण हॉस्टल में आयोजित हुए रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और रक्तदान करने के साथ ही लोगों का जीवन बचाने का संकल्प लिया। रक्तदान शिविर से पूर्व पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर महासभा के पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित की और अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह को याद किया। इस अवसर पर मेवाड़ चारण महासभा के अध्यक्ष बेरू सिंह सौदा, डॉक्टर नरेंद्र सिंह देवल, हिंगलाज सिंह आशिया, गिरिराज सिंह सौदा, भरत सिंह दीनबंधु आशिया एवं श्याम प्रताप सिंह महिया सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। आज कुंवर प्रताप बारहट जी की जो शहादत और जन्म जयंती दोनों ही एक दिन आता है, उस उपलक्ष्य में हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम रक्तांजलि प्रोग्राम ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ रख रहे हैं लोकमित्र ब्लड बैंक की सहायता से। और हर वर्ष हम 101 यूनिट का हमारा लक्ष्य रहता है और हम पूरा भी करते हैं और उससे ज़्यादा ही यूनिट है, तो आज भी हमारा लक्ष्य 101 यूनिट से ज़्यादा का है। और पेशे से चिकित्सक होने के नाते मैं ब्लड की महत्वता को बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूं, क्योंकि एक ब्लड की यूनिट से कम 3 मरीजों की जान बचाई जा सकती है।
तो आज की जो ब्लड डोनेशन कैंप से हम उनमें हज़ारों व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। तो और ऐसे कैंपों से एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी होता है। और जो आज का पावन दिवस है भारत जयंती और शहादत दिवस का, उस दिन हम ऐसा पावन प्रोग्राम रखना चाहते हैं जिससे लोगों में अवेयरनेस हो। पहली बार ब्लड देने में लोगों को काफ़ी हिचकिचाहट रहती है, पर एक बार जो दे देता है वो फिर अगली बार कभी नहीं हिचकिचाता है, और वो उसके परिवारजन है और भी कहीं ब्लड उसको देना होता है तो वो आराम से वॉलंटरी जाके देता है। तो हमारा उद्देश्य यही है कि लोगों में ये अवेयरनेस फैले और हम इसमें सफल भी हो रहे हैं। हमारा लक्ष्य 101 है और उसके 101 के कॉन्टेक्स्ट में हमारे अभी तक 75 यूनिट हो चुका है और जल्दी हम आधे एक घंटे में इस जो टारगेट है इससे भी आगे निकल जाएंगे। उदयपुर ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि विधायक ताराचंद जैन ने जिला प्रशासन को ऑटो चालकों के लिए वर्दी, नेम प्लेट, आई कार्ड लगवाने और ऑटो के अंदर नाम, पता, मोबाइल नंबर, पर्यटन पुलिस के नंबर, पुलिस हेल्पलाइन नंबर आदि लगवाने के लिए जिला प्रशासन को आदेश दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्थानीय कोर्ट द्वारा वर्दी के संबंध में पूर्व में ऑटो चालकों के पक्ष में आदेश जारी कर रखा है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में नेम प्लेट लगवाने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑटो टैक्सी में ड्राइवर के लिए केवल अपना लाइसेंस एवं बैज नंबर लगवाने का प्रावधान है। एसोसिएशन द्वारा बैच चालू करवाए गए थे लेकिन बाद में इन्हें फिर से बंद कर दिया गया। उन्हें तत्काल प्रभाव से चालू करवाकर ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को राहत प्रदान करावे। सदस्यों ने ये भी कहा कि जो भी कानून के तहत सही होगा ऑटो चालक उनकी पालना करेंगे, लेकिन जो नियमों में नहीं है उनकी पालना करवाने में पुलिस ऑटो चालकों को मजबूर नहीं करे, अन्यथा एसोसिएशन को मजबूर होकर विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी। इंडियन ऑटो रिक्शा चालक श्रमिक यूनियन उदयपुर संभाग इंटक आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट में इकट्ठे हुए हैं। हमारे ऑटो रिक्शा चालकों की समस्याओं को लेकर पिछले कुछ दिनों से नाजायज चालान बन रहे हैं। भीषण गर्मी है, मई महीने की। ऑटो चालक क्या कमाता है, घर पे क्या ले जाता है, सबको पता है। 10,000 से 9,000 ऑटो रिक्शा की चालकों की किस्तें चल रही है। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, मकान किराए से लेकर बड़ी दिक्कतों में आ गए हैं। चालान बनता है, पैसे जेब में बचते नहीं, पॉकेट खाली रहता है। हमने प्रशासन से मिले, जिला कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, बहुत अच्छी बात हमारी चली। आधा घंटा तक हम एसपी साहब से वार्ता चलती रही। पूरी बात भी है कि जो पूर्व में हमारे नेताओं ने जो स्टे ले रखा है उस पर अमल कीजिएगा, हम भी अमल करेंगे, आप भी करें, कानून की पालना करेंगे। बेवजह किसी का चालान ना बने, बेवजह कोई चालान ना भुगते। रही अंदर नाम लिखने की बात, वो बहुत अच्छी बात है, नाम और नंबर लिखे गाड़ी के अंदर, वो हम लिखेंगे, यातायात नियमों की पालना करेंगे। इसके पश्चात हमने एक बात रखी है कि जो शहर में चलती है सिटी बसें लदालद भर के, उसके विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब 15 से 50 ऑटो वालों की सवारियां खुद भर के ले जाते हैं, ऑटो वाला खड़ा रह जाता है। सिटी बसों पे कार्रवाई हो जो पूरी क्षमता से ज्यादा सवारी बैठा के चलती है, और जिस तरह से रेंट पे चलने वाले टू व्हीलर, एक लाइसेंस देता है, 50-50 दुकानें खोल रखी है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। जगह जगह स्कूटी लेके पहुंच जाते हैं, ओला उबेर की गाड़ियां हैं, एयरपोर्ट से लेके सिटी के अंदर कब्जा कर रखा, ऑटो वाला भूखा मरता है, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, ये हमने मांग रखी है। हमारे नेताओं के साथ में एसपी साहब, कलेक्टर साहब से मिले हैं और हमें कहा गया आप बताइए, तो मैंने कहा साहब कागज की चेकिंग ना करें, चालान ना बनाए, तो उन्होंने हमें 15 दिन का समय दिया कि आप कागज ऑटो के कंप्लीट करा लें, इंश्योरेंस, फिटनेस, पोल्यूशन जो भी है। दूसरी बात रही परमिट लाइन में लग रहा है तो उससे आरटीओ से लिखवा के लेने लगा, हमारे यहाँ पे परमिट लाइन में लगा हुआ था, हम उसकी स्लिप को मान लेंगे, उसका चालान नहीं बनेगा। दूसरी बात कही हमने, जो शहर के अंदर क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो आपराधिक किस्म का है उसकी कार्रवाई हो, सीधे साधों को न पकड़े। और पर्यटन पुलिस के नाम से आदमी सवारी घुमा रहा है, उसको पकड़ के ले जाकर लपकम बंद कर देते हैं। परीक्षण तैयारी सेवाओं में राष्ट्रीय अग्रणी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए नया कदम उठाते हुए हिंदी भाषा में आकाश आई ट्यूटर का शुभारंभ किया है। यह नई सेवा हिंदी माध्यम में छात्रों को नीट और विभिन्न स्कूल बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान करेगी। यह भारत में विभिन्न राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड के छात्रों के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ISL की योजना का प्रतीक है। भविष्य में JEE के लिए भी यही सुविधा प्रदान की जाएगी। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड की ओर से पिछले शैक्षणिक सत्र से राज्य भर के विभिन्न शहरों में हिंदी माध्यम के बैच सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं।
यह नई पहल छात्रों को उन शैक्षणिक आकांक्षाओं को साकार करने में मदद करेगी। छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता विकसित करने, उनके प्रदर्शन को सुधारने और उनके विद्यार्थी जीवन को समृद्ध करने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नई पहल के माध्यम से आकाश ने छात्रों की शिक्षा में और एक चरण आगे बढ़ाने का उद्देश्य रखा है। यह सेवा छात्रों को उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने का एक प्रयास है। तो आज उदयपुर ब्रांच पर हम आकाश का जो आई ट्यूटर है वो हिंदी मीडियम में लॉन्च कर रहे हैं और इसकी हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलने जा रहा है। एक्चुअली कई बार क्या होता है कि बच्चा क्लास में पढ़ रहा है और वो किसी वजह से क्लास नहीं आ पाया है, उसकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अभी तक ऐसा नहीं था कि इंग्लिश मीडियम का हमारे पास था तो हिंदी मीडियम वाला बच्चा वो लेक्चर कहाँ से करेगा अगर उसके मान लो 3-4 लेक्चर भी छूट गए हैं। तो अब उसके बाद ये सुविधा हो गई है कि अगर वो 3-4 लेक्चर छूट गए हैं तो बच्चा वहाँ से पढ़ेगा, टॉपिक वाइज जिसमें वीडियोज़ रहते हैं, आराम से बच्चा उसको पढ़ेगा, नोट डाउन करेगा, फिर उसके जो भी डाउट्स हैं वो ऑफलाइन में फैकल्टी से आके पूछ सकता है। सकल जैन समाज की स्पेशल ट्रेन शुक्रवार को उज्जैन के महाकाल नगरी पहुंची। उज्जैन स्टेशन पर महाकाल के जयकारों से ट्रेन के सब कोच को गुंजा दिया। मुख्य संरक्षक राजकुमार फतावत ने बताया कि महाकाल मंदिर पहुंचने के बाद यात्रियों ने वहां पहुंचते ही भगवान के जयकारों से आसमां गुंजा दिया। यात्रियों ने हर हर महादेव बम बोले, जय श्री महाकाल के जयकारों के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। यात्रियों ने तय ड्रेस कोड के अनुसार नीले रंग के वस्त्र में उज्जैन नगरी में, जिससे उदयपुर के यात्रियों की एक रूपता दिखाई दी। यात्रियों ने उज्जैन में जैन मंदिरों के भी दर्शन किए। सबसे पहले केसरिया जी, खाराकुआ, श्रीपाल, मैना देवी और अवंती पार्श्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। इसके साथ ही भैरवगढ़, मणिभद्रवीर तथा विश्व का प्रथम 45 शिखर वाले कल्याण मंदिर, नवग्रह तीर्थ के भी दर्शन किए। मंदिरों में भगवान के जयकारों से उन्होंने गुंजा दिया। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस की कार्यवाही, 100 से अधिक वारदात करने वाला गिरोह का किया पर्दाफाश। 4 महिलाओं सहित कुल 6 लोगों को किया गिरफ्तार। गिरोह से 10 लाख रुपए की कीमत की सोने की चेन, काटने के कटर व इको कार की जब्त। नारद जयंती पर विश्व संवाद केंद्र पर AI विषयक परिचर्चा का आयोजन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पत्रकारिता के लिए अवसर और चुनौतियां विषयक परिचर्चा का आयोजन। उदयपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश का उदयपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने किया स्वागत। अध्यक्ष भरत जोशी के नेतृत्व में पूरी कार्यकारिणी ने सेशन न्यायाधीश का स्वागत किया। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।